जय माँ कोटगाड़ी। माँ कोटगाड़ी ज्योतिषी ज्ञान के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भाग्य उदय कब होगा या किस वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। आपने देखा होगा किसी का 22वें वर्ष में भाग्योदय, किसी का 24 में, किसी का 25वें में, किसी का 32वें में, किसी का 36वें में, और बहुत बार तो बहुत लेट हो जाती है। कभी कभी भाग्योदय आपका जो है 42वें में या 38वें में या 54 साल में भाग्योदय होता है। इससे पहले हमने आपको बताया कि भाग्य को कैसे पहचानें, और भाग्य के प्रकार भी हमने आपको बताए, और भाग्य का किस ग्रह से आपका संबंध है। जैसे चंद्रमा से है तो माँ से आपका भाग्योदय होगा, या सूर्य से है तो पिता के द्वारा आपका भाग्योदय होगा, मंगल से है तो भाई के द्वारा भाग्योदय होगा, अगर बुध से है तो बहन के द्वारा भाग्योदय होगा, अगर बृहस्पति से है तो आपके गुरु के द्वारा या किसी साधु संत के द्वारा आपका भाग्योदय होगा, अगर आपका शुक्र ग्रह है तो आपका जो है आपकी पत्नी के द्वारा भाग्योदय होगा, और अगर शनि ग्रह आपके वहाँ पे विराजमान है तो आपके अपने कर्म के द्वारा या आपका जिस वंश में आपका जन्म हुआ है उस हिसाब से आपका भाग्योदय होगा। इसी प्रकार से अगर राहु है तो आपकी दादा परदादा के हिसाब से भाग्योदय होता है। इसी प्रकार से केतु का। तो विभिन्न ग्रहों का संबंध जब भाग्य 90 भाव से बनता है तो उससे हम जान सकते हैं कि आपका भाग्योदय कब होगा। और आज हम जानेंगे कि भाग्य उदय किसी भी जातक का 90 भाव में जो भी ग्रह वहाँ पर हैं या कोई भी राशि वहाँ पर है तो आपका भाग्योदय किस वर्ष होगा, ये आज आपको बताएंगे। आइए जानते हैं कि किस वर्ष होगा आपका भाग्योदय। ये देखिए, ये पूरी कुंडली है और पूरे 12 खाने हैं जिसे हम घर बोलते हैं या भाव बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जहाँ पे 9 आता है ये होता है भाग्य का घर। मान लो किसी भी जातक की कुंडली है, यहाँ पे लिखा है 1, तो ये हुई मेष राशि। मेष राशि का स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं। तो किसी भी जातक की कुंडली में अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो उसकी जो भाग्य का जो स्वामी है वो है मंगल ग्रह। या यहाँ पर 8 भी लिखा है, ये मैंने हिंदी में लिख दिया। या 1 लिखा है या 8 लिखा है, मेष राशि या वृश्चिक राशि। तो किसी भी जातक की कुंडली में अगर 90 भाव में 1 या 8 लिखा है तो उसका भाग्योदय जो होता है वो 28वें वर्ष में होगा। 28वें वर्ष में उसका निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। या मंगल की दृष्टि 90 भाव में रहेगी, या मंगल जो है यहाँ पर रहेगा तो मंगल स्वराशि का हो जाएगा। तो किसी भी जातक की कुंडली में अगर 90 भाव में भाग्य भाव में 1 या 8 मेष या वृश्चिक राशि रहेगी तो उस जातक का भाग्योदय जो होगा वो 28वें वर्ष में होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर इसी भाग्य भाव में 2 या 7, ये हिंदी में लिख दिया 7, तो किसी भी जातक की कुंडली में अगर 90 भाव में वृष और अगर तुला राशि है तो वृष और तुला राशि का स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है, और इस जातक का भाग्योदय जो होगा वो होगा 25वें वर्ष में। 25 वर्ष में इस जातक का भाग्योदय होगा, या फिर जब शुक्र की महादशा या अंतरदशा होगी तब उस जातक का भाग्योदय होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे 3 लिखा है या
6 लिखा है। 3 मिथुन राशि, 6 जो है कन्या राशि। अगर किसी भी जातक की भाग्य भाव में 3 या 6 लिखा है, मिथुन और कन्या राशि है, तो उस जातक का भाग्योदय जो होता है वो 32वें वर्ष में निश्चित रूप से उसका भाग्योदय होगा। या इससे पहले अगर बुध की महादशा या अंतर्दशा आएगी तब उसका भाग्योदय होगा, लेकिन ये निश्चित है कि 32वें वर्ष में उसका भाग्योदय होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे 4 लिखा है, 4 लिखा है, 4 नंबर पे आती है कर्क राशि। अगर किसी भी जातक की 9वें भाव में 4 लिखा है या कर्क राशि है, तो उस जातक का भाग्योदय जो होता है वो 24वें वर्ष में हो जाता है, या फिर जब चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा आएगी तब उस जातक का भाग्योदय हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे 5 लिखा है, 5 नंबर पे जो आती है सिंह राशि आती है। किसी भी जातक की अगर 9वें भाव में 5 लिखा है या सिंह राशि 5 नंबर की, तो उस जातक का जो होता है भाग्योदय जो होता है वो 22वें वर्ष में उस जातक का भाग्योदय हो जाता है। या अगर उससे पहले सूर्य की महादशा या अंतर्दशा आएगी तो उस जातक का भाग्योदय 22वें वर्ष में हो जाएगा। इस नंबर पे हमने 6 भी लिख दिया और 7 भी लिख दिया, 8 भी लिख दिया। अब बात करते हैं 9 की और 12। अगर किसी भी जातक की यहाँ पर 9 लिखा है या 12 लिखा है, धनु राशि और मीन राशि, इस जातक का भाग्योदय जो होता है वो 16वें वर्ष में, 22वें वर्ष में और 33 वर्ष में उस जातक का भाग्योदय। पहले तो 16 वर्ष में भाग्योदय हो जाएगा, या 22वें वर्ष में, या फिर 33वें वर्ष जी, या फिर जब भी गुरु की महादशा या अंतर्दशा आएगी तब उस जातक का भाग्योदय होगा। अब हम बात करते हैं 10 या 11। किसी भी जातक की कुंडली में अगर 9वें भाव में 10 और 11 लिखा है, मकर और कुंभ राशि है, तो यहाँ पर थोड़ी जातक को जो है धैर्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि कुंभ और मकर राशि का जो स्वामी होता है वो होते हैं शनि देव, और शनि देव जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे अपना विकास, या फिर जिस भी जातक की कुंडली में 10-11 यहाँ पे लिखा होगा या शनि ग्रह यहाँ पर विराजमान होंगे, उनका भाग्योदय धीरे 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 होता है, क्योंकि शनि जो है एक बुजुर्ग ग्रह हैं और शनि जो है धीरे चलने वाले ग्रह, क्योंकि शनि जो है एक राशि को पार करने में वो पूरे 2.5 साल लगाते हैं। तो शनि यहाँ पर भाग्योदय जो है बहुत लेट करते हैं, तो यहाँ पर जो है 35वें या 36वें वर्ष में जातक का भाग्योदय होगा। ये हमने जाना कि यहाँ पे किस नंबर की राशि है, कब आपका भाग्योदय होगा। 12 की 12 राशियाँ आ गई। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है सूर्य, भाग्य के घर में अगर आपका सूर्य लिखा है तो आपका भाग्योदय 22वें वर्ष में है। अगर चंद्रमा लिखा है तो आपका भाग्योदय 24वें वर्ष में। अगर मंगल लिखा है भाग्योदय 28वें वर्ष में। बुध लिखा है 32वें वर्ष में। अगर बृहस्पति ग्रह यहाँ पर विराजमान है 16, 33 और 22। अगर शुक्र ग्रह यहाँ पर विराजमान है 25वें वर्ष में आपका भाग्योदय हो जाएगा। इसी प्रकार से
शनि ग्रह यहाँ पर विराजमान है, तब आपका भाग्योदय 36वें वर्ष में। अगर इसी 9वें भाव में राहु भी आ गए, तब आपका भाग्योदय 42वें वर्ष में होगा। या केतु आ गए 48वें वर्ष में, 54 वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। तो ये आज हमने जाना कि कब और किस वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। भाग्योदय या तो आपके जैसे शनि है तो 36वें वर्ष में, या पूर्ण रूप से भाग्योदय आपका 36वें वर्ष में होगा। अगर इससे पहले शनि की महादशा अंतरदशा आ गई और आपकी एज जो है 20-22 साल से ऊपर है, तब उससे पहले भी आपका अगर गोचर में भी स्थिति ठीक रहेगी, तब आपका भाग्योदय 36वें वर्ष में होगा। अगर राहु यहाँ पर विराजमान है तो यहाँ पर 42वें वर्ष में आपका भाग्योदय होता है। ऐसी कुंडली, ऐसे जातक जो होते हैं वो राजनीतिक से जुड़े होते हैं, राजनीति से जुड़े होते हैं, तो कभी उनको जो है विधायक का या टिकट मिल जाता है। तो यहाँ पर राहु जो है 42वें वर्ष में आपका भाग्योदय कर। राहु जो है राजनीति में आपको विशेष पद की उपलब्धि कराता है, राहु ग्रह। केतु भी ऐसी, अगर केतु भी यहाँ पर 90 भाव में होगा तो किसी राजनीति में ही या कोई व्यापार से संबंधित जो कार्य करते हैं उनका भाग्य उदय आपका जो है 42वें या 48वें वर्ष में आपका भाग्य उदय होगा। उस समय आपको जो है धन संपत्ति और पैतृक संपत्ति और भू संपत्ति सभी का सुख आपको जो है इस वर्ष में, राहु के कारण आपकी 42वें में, केतु जो है 48वें या 54वें वर्ष में आपका भाग्योदय करेगा, और शनि जो है 36वें वर्ष में। तो विभिन्न ग्रहों का हमने आज आपको बताया कि आपका भाग्य उदय किस वर्ष होगा। लेकिन हम पहले भी आपको वीडियो में बता चुके हैं, जो हमारे पहले वीडियो आ चुकी हैं, भाग्य पर भी निर्भर नहीं रहना है, भाग्य के साथ कर्म भी आपको करने हैं। जिस प्रकार से मनुष्य कर्म करता है उसी प्रकार से उसका भाग्य का निर्माण होता है। लेकिन पूर्व जन्म के कर्म भी मनुष्य के साथ इस जन्म में भी रहते हैं। जैसे आपने पूर्व जन्म में आपने कर्म किए होंगे उसका कुछ ना कुछ फल, अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अच्छा फल मिलता है, अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसका बुरा फल भी मिलता है। अगर लेकिन आप इस जन्म में अच्छे कर्म करते हैं और बुरे कर्म जो आपने पूर्व जन्म में किए थे, अगर उनका फल जो है पूर्ण हो चुका है, तब आपकी जो है अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं और किस्मत आपका साथ देती है। जो भी आप कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती है। ये एक संकेत था कि कोई भी ग्रह या कोई भी राशि आपके 90 भाव में है तो इस वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। तो ये आज आपका हमारा सब्जेक्ट था। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।